हाँ जी बेटा, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइनमैन मैकेनिज्म और लाइनमैन थ्योरी। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है जनरली हम क्या कहते हैं, रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन्स होती हैं और प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ड्यू टू कोलिजन्स हम क्या सोचते हैं कि द रिएक्शन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, बट जो गैशियस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों फॉलो करते, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय लाइटमैन। ठीक है, लाइटमैन थ्योरी, लाइटमैन क्या कह रहा है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एक्वायर कर जाते हैं। क्यों एक्वायर कर जाते हैं, ड्यू टू कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उनमें से सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी, मतलब जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, अगर उनके पास इतनी एनर्जी है कि दे कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इंक्रीज्ड हुई, जो प्रोडक्ट्स में चेंज हुए, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि जो इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम विद नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि कैसे इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय लाइटमैन। लाइटमैन क्या बोल रहा है कि लेट कि ये हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, गैशियस स्टेट में है, रैंडम मोशन है, इनका आपस में कोलिजन्स हो रही है, ड्यू टू कोलिजन्स कुछ एनर्जी गेन हो गई, कुछ मॉलिक्यूल एज इट इज पड़ा है। ठीक है, सो दिस इज, इसको हमने स्टार से लेबल्ड किया, दिस इज टर्म्ड एज इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज नॉर्मल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसको हम नॉर्मल मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं, इसको हम अलग नेम नहीं दे रहे, इसकी एनर्जी इससे थोड़ी सी कम है, बट इसके पास इतनी एनर्जी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है दैट दे कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है उसके पास इतनी एनर्जी है कि इट गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो स्पीशीज फॉर्म्ड होते हैं एज वेल एज फिनिश्ड हो जाती हैं, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, मतलब कि जो इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हम किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के। ठीक है, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट कांस्टेंट K1 इंटू ए कंसंट्रेशन स्क्वायर माइनस K इनवर्स इंटू ए स्टार कंसंट्रेशन इंटू ए कंसंट्रेशन, देन माइनस K2 ए स्टार कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस सारी इक्वेशन को हमने किसके इक्वल रख दिया, जीरो के। ठीक है, मोर ओवर क्या कह रहा है कि ए स्टार कंसंट्रेशन, जब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, सॉल्व करेंगे, स्टार को कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ए स्टार की। अब इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, K2 इंटू ए स्टार कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमने ए स्टार कंसंट्रेशन की जगह ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, तो जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी वो देखो क्या कह रहा है कि जो इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल होता है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद नॉर्मल मॉलिक्यूल। जितने इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल पड़े होते हैं ऑन एन एवरेज उतने ही हमारे पास क्या पड़े होते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स। देखो ये इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल इधर एक है, इधर रिएक्टेंट या नॉर्मल मॉलिक्यूल्स कितना, 1, क्योंकि एक तो चेंज हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम। अगर ये 1 फॉर्म्ड हुआ है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है तो ये भी 1 है, तो इट वुड फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से देखते हैं। अब ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, तो इसमें अलग अलग केसेस एक्सप्लेन कर रहा है। पहले वो बात कर रहा है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर मीन्स के हाई कंसंट्रेशन पे, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो K2 मतलब के प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम होगी, कोलिजन्स ज़्यादा होंगी ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में K2 की बजाय हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं ना कि इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सके। K2 की बजाय किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, K इनवर्स
ए कंसंट्रेशन की, क्योंकि मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पास पड़े हैं तो हम इस फैक्टर को निगलेक्ट कर देंगे। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ए कंसंट्रेशन वाली टर्म कैंसिल हो गई, इसको हमने सारे को के इन्फिनिटी मान लिया, सो दिस वन। तो अब इसके रेट के एक्सप्रेशन में ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म आ रही है, सो दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कब, हाई प्रेशर पे या हाई कंसंट्रेशन पे, ठीक है। जब लो कंसंट्रेशन या लो प्रेशर है, ठीक है, उस टाइम क्या हो गया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम है, जितने एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास और चांसेस नहीं है फॉर कोलिजन्स एंड दे गेट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। तो हम के इनवर्स को निगलेक्ट करेंगे, के टू कैंसिल हो गया, तो अब ये काइनेटिक्स ए कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ गया। नाउ दिस वुड फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो लाइनमैन ने ये चीज़ हमें समझाई कि इट डिपेंड्स कि कंसंट्रेशन कंडीशंस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकेंड ऑर्डर भी है, ठीक है। अब उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हुई हैं लाइनमैन थ्योरी की। तो वो क्या कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट प्रेशर पे हम देखते हैं एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है। इंटरमीडिएट प्रेशर पे उसने ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, ठीक है, इसको के इनवर्स से डिवाइड किया, इसको के इनवर्स से डिवाइड, सारी टर्म के इन्फिनिटी बन गई, तो दिस वुड बी 1 प्लस K2 ओवर के इनवर्स इंटू ए कंसंट्रेशन, ठीक है। कहता है इंटरमीडिएट प्रेशर पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसको हम फर्दर एक्सट्रापोलेट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन के वर्सेस कंसंट्रेशन ए में। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब कंसंट्रेशन हाई है तो के इन्फिनिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, जब कंसंट्रेशन लो होती है तो के इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट जब नियरली हाफ कंसंट्रेशन है तो इसकी वैल्यू उसने फाइंड आउट की, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास के इन्फिनिटी की, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो के इन्फिनिटी है, ठीक है, और के वन है, जो के इन्फिनिटी की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली ग्राफ से निकाल लेते हैं, ठीक है। के वन की वैल्यू हम कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, दैट इज के वन इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। लेकिन कहता अगर हम दोनों वैल्यूज़ को फिर से यहाँ से पुट करते हैं तो हमें यही ग्राफ वो फॉलो नहीं करता कि लो कंसंट्रेशन पे 0 वैल्यू। इट मीन्स कि जो हमने दो वैल्यूज़ गेन की हैं उनमें से कुछ ना कुछ रॉन्ग है। कहता के इन्फिनिटी की वैल्यू तो हमने एक्सपेरिमेंटली ली है ग्राफ से, तो इट कैन नॉट बी 0। किसकी वैल्यू रॉन्ग है, के वन की, जो हमने कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट की है। तो इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वैल्यूज़ बाद में भी पुट करने के बाद भी इट शुड फॉलो दिस ग्राफ, ठीक है। तो इसकी ये जो लिमिटेशन थी इसको बाद में हिंसलवुड ने क्लियर किया, तो इसकी एक अलग से थ्योरी है हिंसलवुड थ्योरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फर्दर वो क्या कह रहा है कि जो हमने अभी के डैश का एक्सप्रेशन लिया वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को वो फॉलो कर रहा है। थ्योरेटिकली वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली जब हमने उसे चेक किया वैल्यूज पुट करके वो स्ट्रेट लाइन नहीं था, ठीक है। सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ लाइनमैन थ्योरी। सो बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो इसको अच्छी से पढ़ो, समझो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, ओके बेटा।